देख रहे हैं न्यूज 7 हिंदी। राष्ट्र प्रथम। दिल्ली में 650 करोड़ रुपए के स्वास्थ्य घोटाले की जांच के बीच स्वास्थ्य विभाग ने एक और बड़ी कार्रवाई की। महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाएं डॉक्टर सुषमा जैन ने डेटा असिस्टेंट सुमित सिंह को उनके पद से बर्खास्त कर दिया। इसके साथ ही डीजीएचएस कार्यालय में तैनात 2 जूनियर असिस्टेंट को निलंबित कर दिया गया। विभागीय सूत्रों के अनुसार यह कार्रवाई केंद्रीय खरीद एजेंसी से जुड़े मामले निजी दवा सप्लायरों से नजदीकी के आरोप की जांच के बीच की गई। आदेश के अनुसार सुमित सिंह को सभी सरकारी फाइलें, दस्तावेज, लैपटॉप, पहचान पत्र और अन्य विभागीय सामग्री तत्काल जमा कराने के निर्देश दिए गए। सूत्रों का कहना है सुमित सिंह लंबे समय से खरीद और सप्लाई से जुड़े कार्यों में तैनात थे। जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि दवा और चिकित्सा सामग्री की खरीद से जुड़े कुछ सप्लायरों के साथ उनके संबंधों की प्रकृति क्या थी और खरीद प्रक्रिया में उनकी क्या भूमिका रही। इसी मामले में 2 जूनियर असिस्टेंट को भी निलंबित किया गया था। हालांकि विभाग ने जांच में उनकी भूमिका को देखते हुए उनके नाम सार्वजनिक नहीं किए। ऐसा माना जा रहा है खरीद प्रक्रिया से जुड़े दस्तावेजों, रिकॉर्ड और फाइल मूवमेंट की जांच के बाद यह कार्रवाई की गई। इससे पहले सीपीएस स्टोर से जुड़े 5 फार्मासिस्ट और 2 अधिकारियों को भी निलंबित किया जा चुका है। वहीं पूरे डीजीएचएस डॉक्टर वत्सला अग्रवाल समेत 2 अधिकारियों को जेल भेजा जा चुका है। कई वरिष्ठ अधिकारी एंटी करप्शन ब्रांच की कार्रवाई का सामना कर रहे हैं। जांच एजेंसियां दवाओं, सर्जिकल सामान और चिकित्सा उपकरणों की खरीद से जुड़े रिकॉर्ड की गहन जांच कर रही। बता दें पूरा मामला क्या है कि दरअसल दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग में करीब 600 से 7 करोड़ रुपए एक बड़ा घोटाला सामने आया था, जिसपे आज कार्रवाई हुई है। यह घोटाला सरकारी अस्पतालों के लिए दवाइयों, मेडिकल उपकरणों, बेडशीट, ओआरएस के पैकेट और अन्य जरूरी सामग्रियों की खरीद में हुआ। केंद्रीय खरीद एजेंसी के जरिए टेंडर प्रक्रिया में धांधली की गई। समान चीजों को कई गुना ज्यादा दाम पर खरीदा गया। उदाहरण के तौर पर ओआरएस पैकेट के 5-7 गुना महंगे दाम पर, बेडशीट को 3 गुना दाम पर और महंगे मेडिकल उपकरणों जैसे एक्सरे मशीन और सीआर्म्स को भी बहुत ज्यादा कीमत पर खरीदा गया। टेंडर को कुछ खास कंपनियों तक सीमित कर दिया गया, नियमों को तोड़ा गया, फर्जी शेल कंपनियों के जरिए पैसे का गबन किया गया। इस घोटाले में स्वास्थ्य विभाग के कुछ अधिकारी शामिल बताए जा रहे हैं। एसीबी ने पहले ही कुछ गिरफ्तारियां की हैं। ईडीबी मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही। इस मामले पर सियासत भी गर्मा गई। एक तरफ आम आदमी पार्टी बीजेपी पर निशाना साध रही है तो दूसरी तरफ बीजेपी रिहाई कोई दोषी छोड़ नहीं जाएगा। दिल्ली सरकार का दवा घोटाला, जिसको एसीबी द्वारा ही अलग अलग माध्यम से प्रचारित किया गया और जिसे करीब 650 करोड़ रुपए का घोटाला बताया जा रहा है, उस घोटाले की एफआईआर आज मैं आपके सामने लेके आया हूं। ये एफआईआर है 2 जून 2026 की। इस एफआईआर के अंदर पूरी की पूरी जो एफआईआर है एक किरदार के इर्द गिर्द घूम रही है और वो किरदार एक लाइजनर है, या ये कह सकते हैं पूरा का पूरा हेल्थ कार्टेल चलाने वाला एक प्राइवेट आदमी है जिसका नाम है राजीव रंगीला। जो लोग दिल्ली की हेल्थ को आने पिछले 20-25 साल से कवर करते रहे होंगे वो इस नाम को जानते हैं। इसका नाम है राजीव रंगीला। इस राजीव रंगीला के बारे में कहा गया है कि ये पूरा का पूरा ये जो दवाइयों का, इक्विपमेंट्स का हेल्थ घोटाला, हेल्थ स्कैम हुआ, वो इसने सरकार के साथ मिलके किया और सरकार को करोड़ों रुपए का चूना लगाया। इसके अंदर एक मोडस ऑपरेंडी एफआईआर के अंदर बताई गई है। ये आदमी किसी भी इक्विपमेंट की परचेज हो, दवाइयों की परचेज हो, बेडशीट्स की परचेज हो, सारी की सारी परचेजेस जो होती थी, टेंडर कोई भी निकले, मिलता राजीव रंगीला की कंपनी को ही था। दिल्ली सरकार के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि स्वयं मुख्यमंत्री ने, स्वयं रेखा गुप्ता जी ने कोई गड़बड़ पाते ही एसीबी की इंक्वायरी को ऑन किया। नहीं तो किस मुख्यमंत्री ने पहले ऐसा किया, कोई गड़बड़ या भ्रष्टाचार पाते हुए? और ये जो लोग पिछले रेखा जी से पहले 10 साल सत्ता में काबिज रहे, वो भ्रष्टाचार के मास्टर थे, कट्टर भ्रष्टाचारी लोग थे। उनको केवल वही दिखता है, एडमिनिस्ट्रेशन
एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से चलता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहे केंद्र में हो चाहे किसी भी राज्य में हो, जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स भ्रष्टाचार हमारा नीति है और हम इसको 100% अप्लाई करते हैं। सौरभ भारद्वाज विभिन्न आंकड़े दे रहे हैं। जब अभी एसीबी की इंक्वायरी शुरू हुई है तो आंकड़े कहां से आने शुरू हो गए? कहीं ऐसा तो नहीं है कि इनका नेक्सस उन लोगों के साथ हो, क्योंकि ये जो पिछले 10 साल हर विभाग में बड़ा बड़ा भ्रष्टाचार रहा, जैसे जैसे वो अब सामने आ रहा है, सरफेस पे आ रहा है, इनके वो अधिकारी जो इनके साथ मिलकर भ्रष्टाचार करते थे, जो भी भ्रष्टाचार करता हुआ पकड़ा जाएगा, पाया जाएगा, उसको उसके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी की कोई भी सरकार किसी भी राज्य में हो, विशेष तौर से दिल्ली में, उसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा भ्रष्टाचार। आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम।